हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। चलो, आज एक टॉपिक मैं पूरा कवर कराने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। है क्या, आपको मासा ज्ञात करना है। वैसे मासा ज्ञात करने की दो विधियाँ होती हैं, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। तो आज हम सबसे पहले समझेंगे कि मासा ज्ञात करना है और विधि कौन सी हमारी, गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब हो गया कि किसी भी बड़ी संख्या को छोटी छोटी संख्याओं को में तोड़ देना, वो भी किस रूप में, गुणे के रूप में, तो उसको बोलते हैं गुणनखंड विधि। तो हमेशा संख्या आपको एक जोड़े के रूप में मिलेगी। जैसे पहली संख्या 24 और 36 का हमें क्या निकालना है, मासा, यानी कि महत्तम समापवर्ग निकालना है। तो हम सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का करेंगे क्या, गुणनखंड करेंगे। तो अगर हमने सबसे पहले 24 का गुणनखंड किया तो 24 का गुणनखंड हम क्या करेंगे। देखो 24 के आखिरी में संख्या है 4, तो हमें पता है 4 ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 2 से विभाजित यानी कट जाएगी। तो हमने इसको 2 से काटना शुरू किया। 2 2 कन्नम 2, 2 दूनी 4। अब 12 हमें पता है 12 2 के टेबल में आता है। तो जब 2 से हमने 12 को डिवाइड किया या इसको विभाजित किया तो ये 6 बार में कट गया। अब 6 भी पता है कि 6 2 के टेबल में आता है। तो 2 तियां 6, ठीक। अब 3 को 3 से, और 3 को कोई और विभाजित नहीं कर सकता, 3 को केवल 3 विभाजित कर सकता है या 1 कर सकता है। तो हम 3 को 3 से ही करेंगे। तो 3 1 जा 3। तो अब देखो 24 की गुणनखंड क्या क्या बन रहे हैं, ये जो है ना, ये कहलाते हैं 24 के गुणनखंड। तो इन गुणनखंड को हम 24 के सामने लिखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब 24 के साथ अगली संख्या कौन सी थी, 36। 36 का भी गुणनखंड करते हैं। 36 लिखा और इस तरीके से एक निशान बनाया। अब 36 के भी आखिरी में संख्या है 6, तो 6 भी 2 से डिवाइड होगी। तो इसका मतलब पूरा 36 2 से डिवाइड हो सकता है। तो जब हमने इसको किया 2 यानी 2 1 जा 2, हमने 3 को 2 मान लिया, तो एक जो एक्स्ट्रा आया वो 6 के पहले जा करके लग गया, यानी कि ये हो गया 16 यानी कि 16। तो अब 2 8 16, फिर 18 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 9 जा यानी कि 2 9 18 होता है। अब 9 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से करेंगे। 3 3 जा 9 और 3 को 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3। अब देखो 36 के ये सारे के सारे क्या है, गुणनखंड है। तो हमने यहाँ लिखा 36 और 36 के सामने लिख दिया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब देखो इन दोनों में ढूंढो 24 का जो गुणनखंड है और 36 का जो गुणनखंड है, इसमें देखो कोई कौन सी संख्या है जो दोनों में आ रही है। जैसे 2 है तो 2 जो है ये दोनों में आ रहा है, तो 2 को हम एक बार कहाँ लिखेंगे, बाहर। यहाँ भी 2 दोनों में आ रहा है, तो एक बार हम 2 कहाँ लिखेंगे, बाहर। फिर अब यहाँ तो 2 है, लेकिन अब देखो नीचे कोई 2 बचा नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी जा चुके हैं। अब 3 के पास जाओ, देखो 3 यहाँ है, यहाँ से हमने 3 को कहाँ लिखा, बाहर लिखा। अब इनको आपस में गुणा करो, 2 दूना 4 4 तियां 12, यानी कि क्या आया, 12। तो 12 ही हमारा आंसर है किसका, 24 और 36 का मासा। तो हम क्या लिखेंगे, 24 और 36 का मासा कितना हो गया हमारा, 12 हो गया। ठीक, ये हमारा आंसर है। ठीक, आई होप ये समझ में आपको आया होगा। चलिए अब दूसरा करते हैं, हमारा सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर को क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले रफ करते हैं। देन हम लिखते हैं 40 और 78। हमें इनका क्या निकालना है, मासा निकालना है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले 40 को तोड़ लिया। तो 40 को तोड़ा तो तरीका वही अपनाएंगे हम। अब देखो 40 आया है, मतलब 40 के जो पीछे जो संख्या वो है 0। तो अगर किसी भी संख्या के आखिरी में 0 है तो वो संख्या पूरी की पूरी 2 से कटेगी। तो हमने इसको 2 से काटा, 2 दूना 4 और ये 0 पीछे आ गया। फिर 20 को जब 2 से कट करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार में। तो 2 दहा 20, फिर 10 को फिर से हमने 2 से कट किया, 2 पंचे 10 और 5 को 5 से कट कर दिया। ठीक, अब 40 के ये सब क्या है, गुणनखंड है। तो हमने लिखा 40 और 40 के आगे हमने क्या लिखा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। अब अगली संख्या क्या है हमारी, 78 यानी 78 है। तो 78 के भी चलो कर लेते हैं। फिर इसको 2 से हमने कट किया,
आखिरी में 8 है ना, तो 2 से ये पूरी 78 पूरा कट जाएगा। तो जब 2 से कट किया तो देखो ये 7 है, और 2 से 7 पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो हम 2 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, तो 2 3 जा 6, तो ये 6 हो गया है, लेकिन 7 6 मान लिया। तो एक जो बचा है, एक जो डिफरेंस आ रहा है ना 6 और 7 के बीच का, वो जाकर के 8 के पहले लग जाता है, तो 8 अब बन गया 18 यानी 18। तो अब हम टेबल पढ़ेंगे 2 का 9 टाइम, तो 2 9 जा 18 चला गया, ठीक है। अब 39 जो है वो 2 से जाएगा नहीं, वो जाएगा अब 3 से, क्योंकि आखिरी में क्या आ रहा है 9। तो जब 3 से इसको कट किया तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 किसी भी टेबल से नहीं जाएगा, केवल खुद से जाएगा, तो 13 को हमने 13 से डिवाइड किया, 1 टाइम में चला गया। अब देखो 78 का फैक्टर लिखो, यानी फैक्टर मतलब गुणनखंड, ठीक, कंफ्यूज मत होना, फैक्टर मीन्स गुणनखंड। तो अब 78 के सामने हम क्या लिखेंगे, इसकी ये फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 30। अब दोनों में ये मैच करो कि दोनों में ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में आ रही है। तो देखो 2 है, 2 हमारा दोनों में आ रहा, तो 2 बाहर। और कौन सी संख्या है जो मैच कर रही है, देखो अब 2 है लेकिन यहाँ नहीं है, 2 है लेकिन अब यहाँ नहीं है, 5 है यहाँ नहीं है, ऊपर से हमने मैच किया, नीचे कोई नहीं मिल रहा। अब 3 देखो नीचे है लेकिन अब ऊपर नहीं है, 30 नीचे है ऊपर नहीं, इसका मतलब 1 एंड ओनली 2 जो है वो हमारा क्या है 40 और 78 का मासा है। तो हम क्या लिखेंगे कि 40 और 78 यानी 78 का जो महत्तम समापवर्त होगा वो क्या होगा हमारा 2, ठीक। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलो अब तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरा नंबर हमारा क्या क्वेश्चन है, 12 और 42, यानी हमें 12 और 42 का क्या निकालना है मासा। तरीका वही, पहले हम 12 का क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, यानी 12 को तोड़ेंगे, किसमें छोटी छोटी संख्याओं में तोड़ेंगे। तो 12 लिखा, 12 को हमने तोड़ने के लिए सबसे पहले संख्या कौन सी सेलेक्ट करी 2, क्योंकि 2 के टेबल में 12 आता है, तो 2 6 जा 12। अब 6 को हम फिर किससे डिवाइड करेंगे, 3 से करेंगे, सॉरी 2 से करेंगे, 2 3 जा 6। अब 3 को किससे करेंगे, 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, पूरा पूरा। अच्छा कब तक कट करते, जब तक नीचे 1 ना आ जाए। चलो 12 का हो गया। अब हम करेंगे 42 का फैक्टर। अब 42 की देखो लास्ट में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब बताओ कि 21 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में कभी नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में 1 है, तो 1 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब 21 2 के अलावा कोई डिजिट होगी जिससे डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास अगले डिजिट है 3, 3 7 जा, क्योंकि 3 का जब टेबल पढ़ते हो तो 7 टाइम्स में 21 आता है, और 7 एक ऐसा नंबर है जो खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा, तो हम 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार हो गया 1 टाइम। अब दोनों के फैक्टर लिखने की बारी है। 12 का फैक्टर लिखा, जो सामने है जिन नंबरों ने 12 को कट किया है वही उसके क्या है गुणनखंड है, तो 2 लिखा, इंटू 2 लिखा, इंटू 3 लिखा। उसके बाद 42 की कितने फैक्टर है, ये जो फैक्टर है जिन्होंने 42 को ब्रेक किया है, 2 लिखा, इंटू 3 लिखा, इंटू 7 लिखा। अब इन दोनों में मैच करो कि कौन से नंबर है जो दोनों में आ रहे हैं। देखो 2 है दोनों में आ रहा है, एक बार लिख लिया। देखो अब 2 है लेकिन नीचे नहीं बचा है, ठीक। 7 है लेकिन ऊपर नहीं 7 है, एक ही संख्या बची वो है हमारी 3, तो हमने 3 को भी कहाँ लिख लिया बाहर। तो दोनों का मल्टीपल कितना आ रहा है 6, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे 12 और 42 का जो मासा होगा कितना होगा 6 होगा, ये हमारा आंसर। क्लियर, ठीक। चलो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा 20 एंड 48, यानी कि 20 और 48 का क्या निकालना है मासा। तो सबसे पहले हम नंबर लेते हैं 20 और उसका करते हैं फैक्टर। तो हमने लिखा 20 और 20 को हमने कट करना किससे शुरू किया 2 से, क्योंकि आखिरी में 0 तो 2 से ये कट हो जाएगा। तो 2 1 जा 2 और 0। अब 10 को किससे कट करेंगे 2 से, क्योंकि 2 के टेबल में 10 आता है कितनी बार 5 बार, 2 5 जा 10। अब 5 को किससे कट करेंगे 5 से, 5 1 जा 5।
20 के फैक्टर लिख लें। 20 के सामने क्या लिखेंगे, ये सारे नंबर 2 इंटू 2 इंटू 5। अगला नंबर क्या हम लिखने जा रहे हैं, किसका फैक्टर करेंगे, 48 का। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 24 भी 2 से डिवाइड होगा। इतनी प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड हो सकता है। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। 12 है, रेगुलर नंबर है, 2 की टेबल में आता है। 2 6 ज़ा 12। अब 6 को किससे डिवाइड करेंगे, फिर 2 से। 2 3 ज़ा 6। अब 3 किससे डिवाइड होगा, 3 से होगा। ठीक है, तो 3 1 ज़ा 3। अब 48 की फैक्टर क्या क्या लिखेंगे हम, जितने ये सारे नंबर हैं वो हम 48 के सामने लिखेंगे। क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो, अब सर्च करो कौन सा नंबर दोनों में आ रहा है। 2 हमारा दोनों में आ रहा है, तो 2 हमने कहाँ लिखा, बाहर, मल्टीपल। फिर एक 2 यहाँ से पेयर बना रहा है, ये भी कहाँ लिखा जाएगा, बाहर। अब देखो, अब बताओ कौन सा नंबर है जो मैच कर रहा है। तो तुम्हें दिख रहा होगा 5 ऊपर वाले में है लेकिन नीचे नहीं है। 2 नीचे अब तो है लेकिन ऊपर नहीं है, जो थे वो आ चुके हैं। अगेन फिर 2 है लेकिन ऊपर नहीं है। 3 है, ऊपर नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास केवल 2 ही नंबर आ रहे हैं, 2 इंटू 2, तो 2 2 ज़ा 4। यानी हमारा 4 क्या हो गया, 20, और 48 का जो मासा है वो कितना हमारा हो गया, 4। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो आज हमने क्या किया, पहले 24 36 का मासा, 40 78 का मासा, 12 42 का मासा, 20 48 का मासा। अब जो 3 नंबर बचे हैं, इन नंबर को भी ऐसे ही किया जाएगा। तो मैं आपको ये 3 जो क्वेश्चन है मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप करिएगा। नहीं आता है तो फिर अगले वीडियो में फिर आपको इन 3 के बताऊँगा, और इसके अलावा गुणनखंड विधि के अलावा भाग विधि से भी मैं आपको बताऊंगा कि किन्हीं भी 2 संख्याओं का मासा भाग विधि से कैसे निकाला जा सकता है। तो थैंक यू सो मच।